रेडी। जमायतुल महाराष्ट्र लीगल एड कमेटी के सेक्रेटरी जनाब गुलजार आजमी से बात करते हैं। आज 7-11 ट्रेन बस का वर्डिक्ट आया है जिसमें 5 को डेथ सेंटेंस दी गई है और 7 को उम्र कैद की। इसके बारे में हम बात करते हैं। गुलजार जी, इसके बाद अब जमायत क्या करेगी? देखिए, हम इस फैसले के खिलाफ बम्बई हाई कोर्ट जाएंगे, इसलिए कि इससे पहले अक्षरधाम मंदिर केस में जो अहमदाबाद का था उसमें 3 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। एक को उम्र कैद थी, एक को 10 साल थी और एक को 5 साल थी। हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा था, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सब के सब बाइज्जत बरी हो गए। तो हम ऐसा समझते हैं कि निचली अदालतों के फैसले में कुछ ना कुछ कमी रहती है, जिसको आला अदालतें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको पूरा करती हैं। इसलिए हम इस केस में भी बम्बई हाई कोर्ट जाएंगे अपील में, और हमें उम्मीद है कि जो फैसला, जैसा फैसला अक्षरधाम मंदिर में आया था वैसा ही फैसला हमको बम्बई हाई कोर्ट से मिल जाएगा। ये जब इनिशियल स्टेज पे जब लोअर कोर्ट में दलीलें चलती हैं, डेट्स आती हैं, तब आपके एडवोकेट्स रहते हैं उधर? जी हाँ, बराबर हर तारीख पर हमारे एडवोकेट रहते थे। क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको लेके आप हाई कोर्ट में जाएंगे? हमने जो दलाइल पेश किए थे और जो शवाहिद पेश किए थे, नंबर 1 ये कि सीडी जो पुलिस के पास थी उसमें हमने ये साबित किया था कि जिस वक्त बम ब्लास्ट हुआ ट्रेनों में, उससे पहले भी ये लोग आपस में कोई कांटेक्ट में नहीं था और उसके बाद भी नहीं था और उस वक्त भी नहीं था। इसको हमने अदालत में पेश किया, लेकिन अदालत ने उसको तस्लीम नहीं किया है और हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा सबूत होगा इन लोगों की बेगुनाही का, जिसे बम्बई हाई कोर्ट कबूल करेगा। और दूसरा पॉइंट आपने 2 पॉइंट बताए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने उन लोगों को बताया था, एक इन्होंने ये कहा था, सबसे पहले जो थ्योरी पेश की थी एटीएस ने, उसने ये कहा था कि मोहम्मद अली के घर में ये कूलर के अंदर बम ब्लास्ट तैयार किए गए थे, लेकिन चार्जशीट में इसका कोई तस्करा नहीं किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एटीएस वाले अपनी कहानी गढ़ने में हर वक्त नई नई चीज़ें गढ़ते थे, दूसरी चीज़ों को ख़त्म कर देते, जो पहले थी उसको वो खुद ही गलत बताते थे। और यही चीज़ हम समझते हैं कि हमारे लिए इस बात का सबूत होगी कि इनको बाइज्जत बरी किया जाए। गली से बात करने के लिए धन्यवाद।